हेलो एवरीवन, आई एम प्रगति। तो आज इस लेक्चर में हम लिबनीज थ्योरम से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रीवियसली मैंने लिबनीज थ्योरम का प्रूफ कराया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है, इफ cos इनवर्स y अपॉन b इक्वल log x अपॉन n पावर n, then show that x स्क्वायर y n प्लस 2n प्लस 1 x y n प्लस 1 प्लस 2n स्क्वायर y n इक्वल 0। ठीक है, तो हमारे पास ये गिवन है रिलेशन y में और x में। ठीक है, हमको इसकी मदद से ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन है cos इनवर्स y अपॉन बी इक्वल लॉग x अपॉन n होल पावर n। ठीक है, देखिए अभी हमें पता है कि log जैसे x टू द पावर n दिया हुआ है तो वो हो जाता है n log x। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका सामने ला देंगे इसको पावर को। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, cos इनवर्स y अपॉन बी इक्वल n log x अपॉन n। ठीक है, अब यहाँ पे cos इनवर्स है। ठीक है, बोथ साइड cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये cos और cos इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे तो सिंपल ये क्या मिल जाएगा, y अपॉन बी इक्वल cos ऑफ n log x अपॉन n। ओके, y की वैल्यू निकाले ट्रांसफर करके तो ये मिल गया y इक्वल बी इंटू कॉस n log x अपॉन n। ठीक है, तो ये हमें y की वैल्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब पहले हम देखो हमें दिया हुआ है y n प्लस 2, दैट इज n का y का पहले 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है फिर nth टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है। ओके, तो पहले हम इसका 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, y1 से डिनोट करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को, तो y1 इक्वल b तो कॉमन आ जाएगा। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, d बाई डी एक्स, कॉस एक्स होता है क्या, माइनस साइन एक्स, है ना। यहाँ पे हमें चेन रूल अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो पहले हम इसको पूरे टर्म को x मानकर सिंपल इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा कि साइन ऑफ x, ये पूरा टर्म जैसे x के जैसे बिहेव करेगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन x, ये पूरा टर्म n log x अपॉन n। ठीक है, फिर इसका डेरिवेटिव करना होगा अगेन, है ना, n log x अपॉन n का डेरिवेटिव करना होगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो n फिर कॉमन आ जाएगा, इंटू n कॉमन लीजिए, log x अपॉन n का डेरिवेटिव करना होगा। तो हमें पता है log x का डेरिवेटिव क्या होता है, d बाई डी एक्स, लॉग एक्स इक्वल होता है किसके, 1 अपॉन एक्स के। ठीक है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे log x अपॉन n का तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, अब x यहाँ पे पूरा ये वाला टर्म x के जैसे बिहेव करेगा पूरा, तो ये क्या, x अपॉन n, फिर इंटू, अब ये क्योंकि x सिंपल x से डिफरेंट टर्म था x अपॉन n, तो फिर इसका अगेन डेरिवेटिव करना होगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन n कॉन्स्टेंट है, कॉमन आ जाएगा और x का डेरिवेटिव सिंपली 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा क्या, माइनस b साइन ऑफ n log x अपॉन n इंटू, ये n से n कैंसिल आउट हो गया, ये n ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा क्या, n अपॉन x। ठीक है, अपॉन x हो गया, यहाँ पे आया क्या, y1। अब ट्रांसफर कर दें x का इस साइड तो ये इक्वल हो जाएगा, x का ट्रांसफर किया तो x इंटू y1 इक्वल माइनस n को सामने ले लिया, एन बी साइन n log x अपॉन n। ठीक है, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव भी फाइंड करना था, यहाँ पे y n प्लस 2 भी है तो सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करने के इसको अगेन डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट की तरह हो गया, तो हमने मान लिया x को फर्स्ट फंक्शन और y1 को मान लिया सेकेंड फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, y1 का डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा क्या, y2 प्लस
फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे एक्स का डेरिवेटिव तो सिंपली 1 हो जाएगा इनटू सेकेंड फंक्शन y1 जैसे का वैसा इक्वल माइनस एन भी पूरा कांस्टेंट टर्म के जैसा बिहेव करेगा, कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा साइन ऑफ दिस। अब हमें पता है डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो ये हो गया सिंपली क्या, कॉस एक्स। ठीक है, तो इसका यहाँ यूज करेंगे। अभी इस पूरे टर्म को हम एक्स की तरह मानकर चलेंगे, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, कॉस ऑफ एन लॉग एक्स अपॉन एन। तो चेन रूल अप्लाई करना पड़ा, तो अब ये एन लॉग एक्स अपॉन एन का अगेन डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे होगा, एन कॉमन आ जाएगा, लॉग एक्स अपॉन एन का डेरिवेटिव लॉग एक्स की तरह होगा पहले, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा क्या, 1 अपॉन एक्स अपॉन एन इंटू फिर एक्स अपॉन एन का अगेन होगा, तो ये हो जाएगा क्या, 1 अपॉन एन, और एक्स का हो जाएगा सिंपली 1। ये फाइनल डेरिवेटिव आ गया। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x इंटू वाई टू प्लस वाई वन इक्वल माइनस एन बी। देखो ये एन से एन कैंसिल आउट हो गया, कॉस ऑफ एन लॉग एक्स अपॉन एन इंटू इसको ये ऊपर चला जाएगा एन अपॉन एक्स हो जाएगा, तो ये हो गया क्या, एन अपॉन एक्स। अब एक्स का ट्रांसफर कर दें हम तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे एक्स से, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल माइनस, अब एन को सामने ला लिया तो ये क्या बन गया, एन स्क्वायर बी कॉस ऑफ एन लॉग एक्स अपॉन एन। ओके, ये मिल गया बी कॉस एन लॉग एक्स अपॉन एन। ठीक है, हम देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से बी कॉस एन लॉग एक्स अपॉन एन वाई की इक्वल है, तो यहाँ पे हम इसको वाई से रिप्लेस कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा क्या, माइनस एन स्क्वायर बी, सॉरी बी तो बी कॉस लैग, ये पूरा टर्म रिप्लेस होगा हमारे वाई से, तो ये हो गया क्या, माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, कहां से, बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमने इसको रिप्लेस कर दिया, तो फाइनल हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन इक्वल मिल गया माइनस एन स्क्वायर वाई। ठीक है, इसको ट्रांसफर कर ले इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल 0। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये हमने लाकर इतना शो कर दिया। अब हमें इसके आगे क्या शो करना है, देखो हमें शो करना है एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2। अब हमने 2th डेरिवेटिव तक तो फाइंड कर ही लिया है, अब जब हम इसका nth डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिल जाएगा वाई एन प्लस 2th डेरिवेटिव, है ना। तो हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा n टाइम्स, जैसे भी हमने फर्स्ट टाइम करा 2 टाइम्स करा, है ना। अब हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम्स, कौन सी थ्योरी की मदद से, लिबनीज थ्योरम की मदद से, क्योंकि जब हमें दो फंक्शन के प्रोडक्ट के लिए जब nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना होता तो हम लिबनीज थ्योरम का यूज करते हैं। तो बस यहाँ पर हमें लिबनीज थ्योरम का यूज करते हुए इसका nth डेरिवेटिव फाइंड कर लेना, तो हम फाइनल अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे जो हमें प्रूफ करना था या शो करना था। ओके, हाँ, तो हमको हर एक फंक्शन का nth डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, हम कर ओके। तो लिबनीज थ्योरम की मदद से हम इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई वन प्लस nth डेरिवेटिव ऑफ एन स्क्वायर वाई इक्वल 0, ये मिलेगा हमें। अब हम इसका nth डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई टू का। लिबनीज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, हमने पढ़ा था। ठीक है, लिबनीज थ्योरम में दो फंक्शन होते हैं u इंटू वी। तो मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल कराया था, जब भी बताया था कि जब भी दो ऐसे फंक्शन के प्रोडक्ट दिए हो जिसमें से एक फंक्शन x टू द पावर n टाइप का हो, तो हमेशा उसको हम सेकेंड फंक्शन दैट इज v मानकर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को v मानकर चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम फाइंड करते हैं nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई टू। तो इस वाले टर्म के लिए हमने क्या किया, इसकी हमने मान लिया u माना हमने अपने वाई टू को और v माना हमने अपने एक्स स्क्वायर को। ठीक है, तो u फंक्शन का हमें nth डेरिवेटिव निकालना होता है, तो nth डेरिवेटिव ऑफ u क्या हो जाएगा, इसका nth डेरिवेटिव करेंगे तो ऑलरेडी 2 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ है, n टाइम्स और करेंगे तो हमें n प्लस 2 टाइम्स डेरिवेटिव मिलेगा। ठीक है,
v का फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, v का फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे d ऑफ v, तो मिलेगा हमें क्या 2x, क्योंकि x टू द पावर n का n x टू द पावर n माइनस 1 होता है, तो ये जाएगा क्या 2x, और यहाँ पे ये nth डेरिवेटिव था, मैंने दूसरा नोटेशन यूज कर लिया। ठीक है, हमें ये नोटेशन यूज करेंगे अभी हम। अब इसका n माइनस 1th डेरिवेटिव लेंगे u का, तो क्या हो जाएगा, इससे एक जस्ट पहले वाला, ये nth डेरिवेटिव था, ये n माइनस 1 है, मतलब इससे एक पहले वाला डेरिवेटिव, इससे पहले डेरिवेटिव कौन सा आएगा, y n प्लस 1 आएगा, क्योंकि ये n प्लस 2th है, तो उससे पहले जस्ट n प्लस 1 होगा। अब इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वी, 2 कॉमन आ गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो इसका डेरिवेटिव हमें 2 मिल गया। ठीक है, अब इसका n प्लस 2th डेरिवेटिव करेंगे u का, दैट इज इससे जस्ट एक पहले वाला डेरिवेटिव, तो वो क्या हो जाएगा y n। इसका डेरिवेटिव करेंगे डी क्यू वी, तो वो क्या मिल जाएगा, 2 का 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसका डेरिवेटिव 0 मिल जाएगा। इसी प्रकार से आगे जो v का, जो v हमारा फंक्शन, उसका 4th डेरिवेटिव निकालेंगे, 5th डेरिवेटिव निकालेंगे, आगे के जितने भी डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे सब 0 मिलेंगे। ठीक है, लिबनीज थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो लिबनीज थ्योरम क्या बोलता है कि nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इक्वल होता है nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी फंक्शन जैसे का वैसा प्लस nc1 n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ u इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज dv प्लस nc2 d n माइनस 2th डेरिवेटिव ऑफ u इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ v। अब इसके बाद अगले टर्म में क्या आएगा, nc3 n माइनस 3rd डेरिवेटिव ऑफ u इंटू 3rd डेरिवेटिव ऑफ v, और हमको पता है 3rd डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, तो वो टर्म 0 हो जाएगा, और उसके बाद के जितने भी टर्म्स आएंगे वो सभी 0 होने लग जाएंगे, तो हमें उनकी जरूरत नहीं है, हम उनको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हमको बस इतने पार्ट में लिबनीज, इतने पार्ट का जरूरत पड़ेगा, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो nth डेरिवेटिव ऑफ u क्या था हमारा, हमने u मान रखा है y2 को, इंटू एक्स वी मान रखा है एक्स स्क्वायर को, तो nth डेरिवेटिव ऑफ y2 एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा nth डेरिवेटिव ऑफ u, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है y n प्लस 2 इंटू v जैसे का वैसा, v क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया क्या एक्स स्क्वायर प्लस nc1 इक्वल हो जाएगा काय के n के। कैसे सॉल्व होता है ये मैंने प्रीवियसली बताया हुआ है, यहाँ पर फिर से बता देती हूँ। ncr ऐसे सॉल्व होता है, ncr इक्वल होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल के। ठीक है, जब हम इसको ओपन करेंगे फैक्टोरियल n को, तो ये मिलेगा n n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन, लास्टली n माइनस आर फैक्टोरियल भी मिलेगा कहीं ना कहीं, और n माइनस आर फैक्टोरियल से जस्ट पहले टर्म क्या आएगा, n माइनस आर माइनस 1 1, और फिर लास्ट में n माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये n माइनस आर फैक्टोरियल से n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल हमें nCr इक्वल मिल गया n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन n माइनस आर प्लस 1 के अपॉन में फैक्टोरियल r। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या nc1, तो हम r की जगह 1 रखेंगे, जब यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 1 हो गया सिंपली 0, तो n अकेला मिला, तो nc1 हमें मिल जाएगा n अपॉन फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, तो nc1 मिल गया हमें सिंपली क्या n। हाँ, अब n माइनस 1th डेरिवेटिव ऑफ u करेंगे तो मिलेगा क्या y n प्लस 1 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v जो क्या मिल गया हमें 2x, तो ये हो गया क्या 2x प्लस nc2 करेंगे तो यहाँ पे r की जगह 2 रखेंगे, ये माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा क्या माइनस 1, तो हमें n और n माइनस 1 दो टर्म मिलेंगे, n माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल r दैट इज फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 क्या होता है 1 इंटू 2। ठीक है, हो जाएगा क्या 1 इंटू 2 प्लस सॉरी इंटू, ये n से 2 लिख लिया। अब इसको n माइनस 2th डेरिवेटिव ऑफ u क्या हो जाएगा y n इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ v, सेकेंड डेरिवेटिव v का क्या आया 2y, तो ये हो गया 2 एक्स स्क्वायर वाई n प्लस 2 प्लस ये क्या हो गया 2n x y n प्लस 1 प्लस देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया n माइनस 1 y n। ठीक है, तो हमें ये nth डेरिवेटिव मिल गया काय का y2 x स्क्वायर का। अब वैसे हम nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे x इंटू y1 का, तो nth डेरिवेटिव ऑफ x इंटू y1 अब हम डायरेक्ट कर ले। अब हमको पता चल गया हम u फंक्शन किसको मानेंगे, इसको y1 को, v मानेंगे अपने x को,
तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले का यूज करते हैं ना। ये तो हमने निकाल ही लिख रखा है फॉर्मूला। तो nth डेरिवेटिव ऑफ y1, y1 का जब हम nth डेरिवेटिव करेंगे 1 टाइम्स हो रखा है, n टाइम्स और करेंगे तो हमें n+1 टाइम्स डेरिवेटिव मिलेगा इनटू v फंक्शन जैसे का वैसा, दैट इज x प्लस nc1। अब u का n-1th डेरिवेटिव, ठीक है, यानी कि जस्ट इससे एक पहले वाला, यहाँ पे yn+1 मिला है, इससे एक पहले डेरिवेटिव क्या मिलेगा, yn मिलेगा इनटू x का फर्स्ट डेरिवेटिव, x का फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो 1 मिलेगा। अब इसके बाद nc2 जैसे आएगा क्या, nc2, इसका जस्ट एक पहले वाला डेरिवेटिव yn-1 इंटू 1 का डेरिवेटिव करना होगा एक और बार, तो 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 0। तो ये मल्टीप्लाई होके 0 देगा, तो इसके आगे के सारे टर्म्स क्या होने लग जाएंगे, 0, तो हमें उनको लिखने की जरूरत नहीं है। ये फाइनल क्या हो गया, x इंटू yn+1 प्लस nc1 की वैल्यू मिल गई n इंटू yn, ठीक है। वैसे ही अब हम nth डेरिवेटिव निकालें n² y का, तो क्या हो जाएगा, nth डेरिवेटिव ऑफ n² y इक्वल n² कॉमन आ जाएगा है ना, तो n² कॉमन ले लिया। अब nth डेरिवेटिव ऑफ y, और nth डेरिवेटिव y का क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा, ठीक है। तो मैं निकाल लिया तीनों चीजें जिनकी हमें जरूरत थी, nth डेरिवेटिव इसका भी और इसका भी। अब हम इनको सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे और 0 के इक्वल रख देंगे, दैट इज यहाँ वैल्यू पुट करना है, दैट इज लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 पे हम ये इन सभी की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ये हो जाएगा क्या, x² yn+2 प्लस 2nx, यहां से वैल्यू रख रहे हैं ना, yn+1 प्लस n इंटू n-1 yn प्लस, ये इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, x इंटू yn+1 प्लस n इंटू yn प्लस, इसकी वैल्यू पुट करें तो n² yn और इक्वल में 0, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, जो जो टर्म्स कॉमन आ रहे हैं उनको कॉमन ले लेते हैं। yn+2 का एक ही टर्म है, तो ये हो गया क्या, x² yn+2 प्लस yn+1 उसके साथ में x भी कॉमन है, ठीक है, तो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 2n प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1 x इंटू yn+1 प्लस yn कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा n इंटू n-1 प्लस n प्लस n² इंटू yn इक्वल 0। सिंप्लीफाई करेंगे आगे, x² yn+2 प्लस 2n+1 x इंटू yn+1 प्लस, इसको सॉल्व करो, n से मल्टीप्लाई करा n² माइनस n प्लस n प्लस n² yn इक्वल 0। ये हो गया x² yn+2 प्लस 2n+1 x इंटू yn+1 प्लस, ये n से n कैंसिल हो गया, माइनस n से प्लस n कैंसिल हो गया, n² हो गया क्या, 2n² yn इक्वल 0। और यही हमें शो करना था कि x² yn+2 प्लस 2n+1 x इंटू yn+1 प्लस 2n² yn इक्वल 0, और ये हमने शो कर दिया, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। प्रीवियस लिबनीज थ्योरम की प्रूफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो।